चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजनीति के गांधीवादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए कि गांधी जी ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या कहा। राजनीति में वह किन चीज़ों को बेहतर समझते थे और राजनीति के क्या अपने प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहले राज्य गांधी जी का कैसा होना चाहिए, साधन बेस्ड होना चाहिए। अर्थात गांधी जी ने कहा कि राज्य एक ऐसा राज्य हो जो साध्य ना हो, साधन उपलब्ध कराता तो हो। अर्थात कि लोगों को बेहतर साधन उपलब्ध कराना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाला राज्य होना चाहिए। एक ऐसा राज्य जो उचित अवसर उपलब्ध कराता हो, किसको? देश के, राज्य के लोगों को। दूसरा, ग्राम स्वराज एवं ग्राम पंचायत आधारित व्यवस्था। गांधी जी ने हमेशा कहा कि उनका जो राम राज्य हो कैसा हो, गांव पे आधारित हो। अर्थात कि विकास का जो क्रम है या प्रक्रिया है वो गांव से शहर की तरफ होनी चाहिए, ना कि शहर से गांव की तरफ। अगर विकास गांव से शहर की तरफ होगा तो क्या होगा? गांव के लोग गांव में ही रहकर अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढेंगे या रोजगार से रिलेटेड कार्य करेंगे और वो लोग शहरों की तरफ भागकर नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा? शहरों की जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी और साथ में जो गांव है उसकी अपनी संस्कृति बनी रहेगी। और जो एकल परिवार, गांव से जब लोग शहरों में आते हैं तो गांव में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो अकेले रह जाते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने जो पिरामिड दिया, पिरामिड में जो सबसे छोटे स्तर पे उन्होंने बोला कि गांव है और समाज का सबसे निम्न और गरीब व्यक्ति जो गांव में रहता है। विकास की जो प्रक्रिया है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया का आरंभ गांव से शहर की तरफ हो। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होना चाहिए विकेंद्रित शासन व्यवस्था। अर्थात जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति या एक शासन के हाथ में क्या हो, संकुचित ना हो, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात शक्तियों का बंटवारा अलग अलग संस्थाओं के बीच हो ताकि वह अपने कार्य को समुचित तरीके से कर पाए। जैसे सबसे बड़े स्तर पर क्या, सेंटर, केंद्र, कुछ शक्तियां केंद्र के पास हो, कुछ शक्तियां राज्य के पास हो। और उन्होंने भी जिले को 3 स्तर में बांटा, जिला स्तर, पंचायत स्तर और ग्राम पंचायतें। तो यहाँ पे सभी अपने अपने कार्य उचित तरीके से कर पाए। तो शक्तियों का बंटवारा जब अलग अलग संस्थाओं के बीच होता है तो किसी एक के पास संपूर्ण शक्ति नहीं होती और यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और गांधी जी बोलते थे कि हमें उपभोक्तावाद की राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा ऐसा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे गुलाम होने का कारण ही था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो वो उपभोक्तावाद की राजनीति को अपने साथ लेकर आई। उन्होंने मशीनीकरण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है अपने लिए उठाया। भारतीय कच्चा माल जो भारत की मजबूती थी, नींव था, उसको वो कहाँ ले गए? अपने देश ले गए और वहाँ उन्होंने कच्चा माल का भरपूर उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं हम जो गरीब हुए या हमारा देश अभी भी विकसित राज्य की कैटेगरी में नहीं आया, इसका कारण रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे देश। कौन सी नीति को लेकर? उपभोक्तावाद की राजनीति को लेकर। तो इसलिए भी गांधी जी उपभोक्तावाद की राजनीति का विरोध करते थे। गांधी जी एक ऐसे राज्य की संकल्पना का विकास करना चाहते थे जहां सत्य, अहिंसा, जातिवाद और सबसे मेन बिंदु जिसका वो विरोध करते थे, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की राजनीति का उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। तो इस प्रकार से कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने जाना कि जो गांधी जी का राजनीतिक सिद्धांत है
वो कैसा था या किन तथ्यों पर बेस्ड था। मुझे लगा कि इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 4 से 5 मार्क्स का, तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया। वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।